दाल खाएगी मेरी बेटी? लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज मैं कर रही हूँ किचन से अपनी वीडियो स्टार्ट। बना रही हूँ मैं आज दाल चावल। शेयर नहीं करे क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ मैं आपके साथ शेयर, ये मसूर की दाल। तो अभी वो दाल घुमाने आई थी मैं, बन गई है। चावल भी सीटी लगने वाली है। आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी। और रात ना, आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं रोज़ बोल रही थी मैंने कि मई आ गया है, लेकिन मई वाली गर्मी नहीं है। लेकिन आज लग रही है कि मई वाली अब आ गई है गर्मी। रात भी बहुत गर्मी लगी थी और आज भी। और आज डेट है 17 और अभी टाइम हो गया 12:30 बज रहे हैं। मैंने कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 2-3 दिन हो गए, छुट्टी भी थे, वीडियो नहीं बना रही थी, तो मैंने कि चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं। और रात, हाँ दुग्गू भी हाय कर दो। कैसे हो? ठीक हो आप सब? डुग्गू ठीक है? बोलो डुग्गू ठीक है। मस्ती में है डुग्गू। डुग्गू ठीक है। सीढ़ियों पे खड़ा है यहाँ पे डस्टबिन के पास ही। और रात ना हमने बहुत बुरी खबर सुनी है, सुनकर बहुत दुख हुआ है। बताऊंगी मैं आपको, आगे बताऊंगी क्या हुआ है, क्या खबर सुनी है। बहुत ज़्यादा दुख की बात थी, बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ वो बात सुन के। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तो अभी मैं चावल में सीटी लगने वाली है, कुकर को कर आती हूँ बंद। उसके बच्चे दोनों खेल रही हैं अंदर और ये सोए हुए हैं। ये देखो क्या बन के आई है, दुपट्टा, हेयर बैंड और नीचे दूसरी वाली साड़ी। 2 दुपट्टे ले रखे, एक नीचे लपेट रखा और एक ऊपर। लगी रहती है बेचारी, पूरा दिन कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है। सबसे अच्छा लॉकडाउन इन्हीं का बन रहा है। और भाई साहब भी कुछ ना कुछ लगे हुए होंगे करने में। ये लग रहा है फेस पाउडर लगाने में। देखो हमें, देखो कैसे सो रही है, दीवार पे पैर रख के। चादर वादर सब खराब करके रखते हैं ये लोग। यहाँ पे मैं खाना डालने के लिए जा रही थी और दिया कि देखो साड़ी पहन रही थी, कैसे पहन रही थी ये देखो। पूरा दिन इसका साड़ी पहनने में लगा रहता है। मम्मा से तो देख लो। बोल कैसे छोड़ दो आप। छोड़ दे तू। बेटा छोड़। आज पानी लेगा, आज पानी लेके चाहिए तुमको। तू से रुलाया मत, इसको इसके मिक्स करके दे दो पहले डुगू को। डुगू गरम है बेटा, ये मत खाना है। डैडी है क्या हो रहा है? देखिए कोई है बाहर। कौन है बाहर? कौन है बाहर? कौन है डुगू बाहर? डुगू नहीं दिया, नहीं मारते डुगू को। डुगू कौन है बाहर? कहाँ पे चढ़ रहे हो आप? कोई नहीं है? अरे नहीं है, आवाज आई है अभी। हाँ जी आवाज आई है। पूछो कौन है बाहर, पूछो कौन आया है। कोई। मैडम जी इसको रख दो बैग को। नहीं। क्यों? चलो सो जाओ थोड़ी देर के लिए, आराम करो। मैं भी सोऊंगी, ठीक है डुगू? चलो लेट जाओ, शैतानी नहीं। क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, जंपिंग? तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया है। टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है। दाल चावल कैसे बने थे? डैडी से पूछ रही हो, डैडी तो बता ही नहीं रहे हैं। अम्मी बाय बाय गाइज। डुगू से भी आ गया क्या? बाय बाय, बाय बाय गाइज। क्या बोल रहे हो आप? बाय बाय गुड नाइट बोल रही है। अच्छा गुड नाइट, गुड नाइट हो गई कहीं? बाय बाय गाइज, बाय बाय गुड नाइट। अभी टाइम हो गया है 4:45 बज चुके हैं और लगे लगे रहे, मोबाइल में लगी रही हूँ मैं। आराम नहीं किया बिल्कुल भी और आंखें ना चिप चिप करने लगी और दर्द सा होने लग जाता है मेरा यहाँ पे एक कान के पीछे।
आज सुबह से ना मैंने चश्मा पहना ही नहीं है, रस्सी बन गई है इसके मोबाइल में, बल्कि ज़्यादा देर तक ना काम नहीं कर सकती ये चश्मे के बिना, और आज मैंने ज़्यादा कर लिया है। अब मान लो मैंने 2 बजे लाइव की थी आधे घंटे के लिए, और 2:30 बजे से 4:45 बज चुके हैं। लगी पड़ी हूँ उसमें बिल्कुल, और डुगू देखो अभी तक सोया हुआ है। पता नहीं लग रहे हैं दिन रात लगी पड़ी हूँ मोबाइल में, इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होएगा। तो मैंने कि चलो उठती हूँ, कपड़ों की तह बनाऊँगी, फिर दूध का भी टाइम हो जाता है। और एक पानी ने परेशान किया हुआ है बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन हो गए यहाँ पे जो पानी की मोटर है ना, जो बड़ी जहाँ से पानी आता है, जिस बड़ी मोटर होती है बोरिंग वाली, तो वो शायद ख़राब हो रखी है, तो पानी नहीं आ रहा। 4-5 दिन हो गए, तो अभी तक तो एडजस्ट हो गया, कल भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर पंगा हो जाएगा। जो सरकारी टैंकर होते हैं ना, वो आ रही है हमारे यहाँ पे, जिसके पास नहीं है पानी तो वो उसी से भर रहा है। हमारे पास तो क्या है ना, 1000 की टंकी ऊपर है, हवा चल रही है ऊपर, है लग रहा है ऊपर से गए ना, ऊपर दिया और ये दोनों गए हुए हैं ऊपर, तो गेट ठक 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 लग रहा है। और लाइट चली गई थी, अभी आई है। हवा डेली इस टाइम ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है इस टाइम डेली हवा। तो पानी हमारा इसलिए गुजारा हो रहा है, तो हम 2-3 बंदे हैं, और 1000 लीटर की ऊपर टंकी है, और 1000 लीटर, 1000 से ज़्यादा 2000 के करीब नीचे है। तो दिखाई थी मैंने जब हाउस टूर कराई थी ना, तब मैंने दिखाया था कि नीचे इतनी बड़ी टंकी है, बट वो भी भरी हुई नहीं है, थोड़ा सा ही है पानी उसमें। यदि ऊपर की पूरी 1000 लीटर की और नीचे की पूरी भरी रहती है ना हमारी टंकी, तो 1 महीना तो क्या 20-25 दिन हमारा आराम से गुजारा हो सकता है बिना पानी आए हुए के। बट ऊपर की भी आधी थी और नीचे की भी आधी से कम ही है, तो 5 दिन तो हो चुके, 4 दिन हो चुके हैं ख़राब हो रखी है, और अभी भी कोई चांस नहीं लग रहा कि ठीक होएगी। तो मैं करती हूँ अभी कपड़ों की तय, उसके बाद चाय पानी बनाऊंगी, फिर दूध लेने का टाइम हो जाएगा। कपड़े पड़े हैं, कल धुले थे, आज तो नहीं धुले हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। लगी रहती हूँ काम में, लग जाती हूँ तो लग जाती हूँ। कपड़ों की तय में हमेशा शाम की आवाज़ आई है क्या चलने की? पानी, अच्छा उसको कह रहा है कि पानी आ रहा है, वैसे आवाज़ तो लग रही है पलटेगी, है ना? आएगा 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 बस। देखो कैसा है पानी, ट्राई करो। आ गया पानी, ये देखो साफ आ रहा है कि नहीं, लेकिन फिर को निकाल देंगे ना मिट्टी देख के पहले। साफ आ रहा है, ये देखिए स्मेल सी तो नहीं आ रही, बदबू सी तो नहीं आ रही है। देखो थैंक गॉड पानी आ गया। क्या हुआ? इन्हें ना बतावे लाइव वालों को चोरी कर लेंगे तो। लाइव वाले थोड़ी ना है, थैंक गॉड। वैसे ये कहते कि अभी चांस नहीं है कोई आने का, लेकिन आ गया है पानी। नीचे भी भर लेना यदि आता रहा है, या फिर साफ करोगे नीचे वाली टंकी? नहीं नीचे वाली साफ करोगे? और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ कपड़ों की तह बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया है, कल की रखे हुए थे कपड़े, तो टाइम नहीं मिला था, कल शाम उतारे थे, तो आज शाम को हो रहे थे कपड़ों की तह। वही होता है ना, जब साथ के साथ करती हूँ मैं शाम को ही हूँ, चाहे मैं साथ की साथ कर दूँ ला के, या फिर अगले दिन करूँ। वैसे तो मैं अधिकतर अगले दिन ही करती हूँ, मैंने कभी कभी होता है जो उसी दिन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बातें भी कर रही थी इनसे, ये बाहर खड़े हुए थे, आपने देखा ही था, पानी चला रहे थे। तो जब ये पानी चला रही थी ना, तुरंत ही मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़ों की तह बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे बहुत तेज़ से हंसी आ गई थी, भूल गई क्या बोल रहे थे। हंसते हुए तो आपने देख लिया था कि मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी तय बना रही थी और इनसे बोल भी रही थी। ये बोल रहे थे चाय बना दो, तो हाँ मैं यही बोल रही थी। मैंने कि ये कपड़े मैं लग गई हूँ तो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने कि इनकी कपड़ों की तय बना दूँ, उसके बाद मैं आपको चाय देती हूँ बना के। तो चलो मैं कर लेती हूँ पहले कपड़ों की तय, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कल की क्लिप है, यानी कि एक दिन पहले की। ड्रेस देख के भी आपको लग ही रहा होगा कि अलग ड्रेस है। तो यहाँ पे मैं मैंगो छील रही थी, क्योंकि बच्चे तो मांग रहे थे मैंगो, ये भी बोल रहे थे मैंगो ही दे दे, लेकिन मुझे मैंगो से एक अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं छील रही थी मैंगो। मैं इनको बोल रही थी, मैंने चलो आप तैयारी करो, मैं छील देती हूँ, आप बनाना। क्योंकि जो ग्लेंडर होता है ना, जो दही बुलाने वाला ग्लेंडर होता है, उसी से हम जूस निकालेंगे, क्योंकि मिक्सर नहीं है हमारे पास, तो उसी से ही बनाएंगे। आप देखना कैसे बनाएंगे, देखो इस तरीके से बना रहे हैं ये।
हम इससे सारा काम करते हैं, चटनी भी बना लेते हैं इससे और जूस भी बना लेते हैं, सारा काम हो जाता है, बहुत अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल मिक्स में जैसे मिक्सी में बनता है ना ऐसे ही बन जाता है। देखो आप बिल्कुल सही बन जाता है। और यहाँ पे मैं गिलास में डाल रही थी। बनाना शेक भी कई बार बना चुकी और ये मैंगो शेक भी कई बार बना चुकी है। चटनी अच्छी बन जाती है बिल्कुल मिक्सी की तरह, बहुत काम आ रहा है हमारा ये ग्राइंडर। तो यदि जिसके घर में भी ग्राइंडर होगा तो आप इस तरीके से यूज़ करना, बिल्कुल मतलब कि दही दही बनाने में यूज़ मत करना, लस्सी वगैरह आप सब तरीके से कर सकते हैं उसका यूज़। हमारा तो बहुत काम आ रही है, सही में बहुत ज़्यादा सब काम कर रही है। वो छोक वगैरह भी काट लेते हैं, जैसे मसाला होता है ना तो थोड़ा बारीक बारीक काट के उसमें चलाए तो हो जाता है, छोक भी बन जाता है। और यहाँ पे मैंने करेले छीले थे, मुझे आज भरवा करेले बनाने थे, तो इस तरीके से काट के मैं इसमें से बीज निकाल लेती हूँ और उसके बाद नमक डाल लेती हूँ। लेकिन बनाते हुए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आगे जल्दी थी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ये देखिए मेरे हाथ कैसे खाली पड़ी हैं दोनों, ये भी इसमें तो धागा भी है। डुग्गू मेरे हाथ में बिल्कुल भी चूड़ी या कुछ भी कड़े वगैरह कुछ भी पहन लो तो रहने नहीं देता। अब ये लेके बैठी हूँ मैं, तो इनको पहनूंगी। कांच की चूड़ियाँ भी हैं वैसे, लेकिन मुझे अच्छी लगती है कांच की चूड़ी पहनना ही, लेकिन वो मेरे से लेगा, निकलवाएगा और खेलेगा। वैसे तो देखो इनको भी निकालेगा ना, खेलेगा तो फिर इधर उधर पड़े रहेंगे, तो मैं उठा कर पहन लूँगी इनको। अभी भी जैसे मैं पहन लूँगी ना तो वो निकलवा के ज़रूर रख लेगा, इधर उधर फेंक देगा। और कांच की चूड़ियाँ क्या है, वो निकलवाएगा ज़रूर और फिर वो इधर उधर फेंक देगी, वो टूट जाती है, भी सम जाती है। तो इसलिए मैं कांच की चूड़ी नहीं पहनती। अब इनको ही लेकर बैठी हूँ मैं, इनको ही पहनूंगी। क्या करें यार, अच्छे नहीं लगते खाली हाथ। बहुत सी मुझे बोलते हैं कमेंट में भी, कई बंदों के आए हैं कमेंट कि व्हाट्सएप पे भी बोलते हैं कि आप ना चूड़ी पहन के रखा करो, अधिकतर आपके हाथ खाली दिखते हैं या फिर एक दिखती है, दो दिखती है, वो भी बारीक बारीक सी मेटल वाली पहनती हूँ मैं। तो ये सारी प्रॉब्लम डुग्गू की है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, स्कूल जाने लग जाएगा तो उसकी आदत छूट जाएगी ये सामान मांगने का। जो भी मांगती हूँ मैं, ये चश्मा पहनती हूँ तो ये भी मांगता है। और ये नज़र का चश्मा है तो अच्छा नहीं होता बच्चों को पहनाना, लेकिन मजबूरी है, वो रोने लग जाता है। तो मैं साफ करके, छोटे भी पड़ गए हैं, मोटी हो गई मैं इस हाथ में तो सही आ गया है, लेकिन इसमें राइट हैंड में नहीं आ रहा है। हो जाता है यार, पता नहीं क्या। तो अभी दूध लेके आ गई हूँ मैं, और आज अकेली गई थी मैं दूध लेने के लिए। क्यों, बहुत अजीब लगा मुझे, क्योंकि जो मेरे साथ दूध लेने के लिए जाती है ना, तो रात में उनके भाई एक्सपायर हो गए, जिसको सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मेरी हमेज की है, मैं थोड़ी सी बड़ी होंगी मेरे से, जिनका भाई एक्सपायर हुआ है, मेरी एक दो वीडियो में भी आई है मैं। और ये खबर सुनी है हमने रात को 9 बजे मैं खाना खा रही थी, तो उनके बच्चे आए मेरे पास, एक घर छोड़ के एक है, तीसरा घर पड़ता है उनका। और 5 भाई हैं उनके, वो अकेली बहन थी। तो 5 भाइयों में सबसे छोटा, उनकी शादी भी 2 साल पहले हुई थी। छोटी सी बच्ची है, 8-10 महीने की होगी, 1 साल की भी नहीं हुई अभी, जिसके मतलब कि पापा एक्सपायर हुए हैं। और जब मैंने सुना ना, मैं खाना खा रही थी बैठी, जब इनके बच्चे आए कि आंटी जी मम्मी रो रही है, वो भी रोते रहे, रोते हुए बता रही। मैंने कि क्या हुआ, क्यों रो रही है मम्मी? तो बोलने लगी मेरी मामा एक्सपायर हो गए, सबसे छोटे वाले। तो सही में मैंने जिस टाइम पे सुना ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, एकदम से पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई। ऐसा लगा कि पहाड़ सा टूट गया। देखो जिसकी वो बहन है, जिसका भाई था, उस पर क्या बीती होगी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी वो। तो मैं बस खाना ऐसे ही छोड़ के उनके साथ चलती हूँ, बोलने लगी आंटी खाना खाना खा के आ जाना। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं गई, वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि देखा नहीं जा रहा था। यार भाई है, चाहे कैसा भी हो, चाहे 5 हो भाई, 4 हो, 2 हो, 1 हो, भाई भाई होता है। कोई भी रिश्ता हो, भाई पापा मामा कोई भी होता है, नहीं दुख बर्दाश्त होता बिल्कुल भी। तो 9 बजे पता लगा, फिर ये भी चले गए और दिया बच्चे वगैरह सब उधर ही चले गए। तो इन्होंने गाड़ी वाड़ी करी। अब तो एक तो लॉकडाउन, और ऊपर से एटा साइड, अलीगढ़ साइड जाना था, 7-8 घंटे का रास्ता था। तो गाड़ी वाड़ी करने का भी पंगा पड़ गया। नाइट का टाइम है, लॉकडाउन चला हुआ है, पास वगैरह बनवाना पड़ता है, तो पास के लिए इधर उधर घूमते रहे। तो फिर जैसे जैसे इन्होंने करा, गाड़ी हो गई थी, तो फाइनली वे 10:30 बजे निकल गए थे यहाँ पे। तो रात तो ये सुनने में आ रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है उनका उससे, ट्रैक्टर से, कि ट्रैक्टर में चोट लगी है, ट्रैक्टर से ही वो ख़त्म हुए। रात तक ये सुनने में आ रहा था। फ़ोन पे बात हुई, जैसे उनके घर से फ़ोन आया, गलत सुना नहीं क्या सुना, बस कुछ कह नहीं सकते। बस ये पता लग रहा था कि ये ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है और तुरंत ही ख़त्म हो गए हैं। और कौन ख़त्म हुआ ये नहीं पता लगा था। तो अभी थोड़ी देर पहले 6:45
5:30 बजे की बात है, अभी थोड़ी देर पहले, अभी 6:30 बज रहे हैं, 5:45 बजे की बात है, सब 5:30 बजे की बात है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कि एक बार फ़ोन कर लो, आप एक बार पूछ लो क्या हाल चाल है उनके, क्या हुआ, रियल बात क्या है। बस सुनने में यही आ रही थी कि ट्रैक्टर से हुआ है। मैंने कहा चलो आप एक बार फ़ोन करो उसके पापा से, मम्मी से तो बात ही नहीं हो पाएगी, उनको तो भाई घर में भाई एक्सपायर हुआ तो क्या हाल होगा उनका, हम समझ सकते हैं। तो उनको फ़ोन किया तो उनसे पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ। कहने लगे अभी तक तो कुछ नहीं, पोस्टमार्टम होके आया है, मतलब कि अभी लेके जाएंगे। रात का ख़त्म हुआ था 9 बजे से पहले का, 9 बजे के समथिंग का, तो अभी तक नहीं हुआ। फिर इन्होंने दोबारा पूछा कि रियल क्या है, ट्रैक्टर से क्या टकराया, कैसे कैसे ट्रैक्टर पे क्या हुआ, उन्होंने पूछा उनसे। कहने लगे ट्रैक्टर से नहीं हुआ, वो तो बाइक से हुआ है। फिर इन्होंने पूछा बाइक से कैसे कैसे टक्कर लगी है, तो उन्होंने बताया वैन से, कि वैन से टक्कर लगी है। और जो इनके भाई थे तो उनका साला भी था पीछे बाइक पे, तो वो उनको भी होश नहीं आया, अभी वो एडमिट है, मतलब कि साला जीजा थे। कहते हैं ना जिसके हस्बैंड और भाई दोनों का दुख देख रही है वो, जो उनकी वाइफ है, हस्बैंड तो ख़त्म ही हो गए हैं और छोटी सी बच्ची भी है, फिर भाई भी है, वो भी अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि भगवान भरोसे है। वो ही बोल रहे थे भैया कि अभी होश नहीं आया, अभी तक कल की बात है, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। और वैन में से था कि वैन का जो ड्राइवर था वो भी तुरंत ख़त्म हो गया था, बाइक पे भी ये चला रहे थे इनके भाई, वो भी ख़त्म हो गए तुरंत ही, और वैन का ड्राइवर भी मतलब कि तुरंत ख़त्म हो गया। अब ये पूछने लगे कि वैन पलट गई थी क्या, क्या हुआ, जो वैन का भी ड्राइवर ख़त्म हो गया एकदम से। तो मैं यही बोल रही थी कि अभी ये तो पता नहीं है क्योंकि देखा नहीं है कि कैसे क्या हुआ, बस यही पता है कि वो भी ख़त्म हो गए वैन के ड्राइवर, जो बाइक चला रहा था वो भी ख़त्म हो गया, जो पीछे बैठे थे उनके साले तो वो अभी एडमिट है। कहते हैं वो भी रब भरोसा है, अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि ऐसा बोला है उन्होंने कि अभी तक होश नहीं आया है। तो सही में यार अभी कुछ बता नहीं सकती कि टाइम कैसा है, किसके साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं। रात तक तो ये था ट्रैक्टर से हुआ है, लेकिन जैसे ही मुझे बाइक का नाम सुना है ना, जब से बाइक से हुआ है तो और ज़्यादा घबरा गई हूँ मैं। डर लगता है यार, सबके घर में सब बंदे बाइक से जाते हैं, मैं ये भी बाइक से जाते हैं, काफ़ी दूर का रास्ता है, 15-20 मिनट का, और हाईवे पे न जाते हैं, तो बहुत डर लगता है। भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है ना, घबरा जाते हैं अलग से, हम अपने पे लेके चल लेते हैं, बहुत दुख होता है। पता नहीं यार, मेरा तो यही होता है, मैं किसी की भी सुनता हूँ तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, तबीयत सी ख़राब होने लग जाती है। सही में रात भी मैं खाना आधा छोड़ के, मतलब खाने ही बैठी थी, थोड़ा सा खाया था तो चबी चली गई थी, फिर आके मैंने खाना नहीं खाया, मन ही नहीं करा, ही पीछे पड़ रहे कि तेरी फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, खा ले, लेकिन मन ही नहीं करा, कहाँ मन करता है यार ऐसी खबर सुन के। डुग्गू आ गया था तो मैं उसको देखने लगी थी, दोनों बहन भाई में लड़ाई हो गई थी तो वही कंप्लेन लेके आया था। तो यही सब हुआ है। तो आज ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी बातें हो गई हैं अभी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।